गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम बीकॉम पार्ट सेकंड के बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के सेकंड पेपर मैनेजमेंट या प्रबंध के संबंध में पढ़ेंगे। तो मैनेजमेंट किस कहते हैं? प्रबंध एक व्यापक शब्द है जिसका आधुनिक जगत में या आधुनिक व्यावसायिक और औद्योगिक जगत में अनेक अर्थों में प्रयोग किया जाता है। जैसे कि प्रबंध एक अन्य व्यक्तियों से कार्य कराने की युक्ति है। जैसे कोई लक्ष्य है हमारा, कोई उद्देश्य है, कोई कंपनी का, कोई व्यवसाय जगत का, तो उसका जो भी उद्देश्य है उसको प्राप्त करने के लिए हम अपने अधीनस्थ या अन्य कर्मचारियों से जो कार्य करने की या उनसे कार्य लेने की जो तकनीकी है या जो विधि है, जो तरीके हैं, वो सब प्रबंध के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार इसका अर्थ ये है कि सामान्य लक्ष्य की ओर व्यक्तियों के प्रयासों को निर्देशित करने से जो हमें लक्ष्य प्राप्त हो सके, तो उस प्रक्रिया को प्रबंध कहते हैं। इसी तरह विस्तृत अर्थ में इसका संबंध हम कला और विज्ञान से भी ले सकते हैं, क्योंकि कला इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि कार्य लेने की अपने आप में एक कला होती है, ताकि उससे अधिक कार्य लिया जा सके कर्मचारियों से, उनको मोटिवेशन करके, उनको समझा करके, उनको प्रशिक्षित करके। तो इस प्रकार से उनको जो कार्य लिया जाता है, तो उसकी जो प्रक्रिया होती है उसको हम कलात्मक रूप से लेते हैं। जबकि विज्ञान इसको इसलिए कहा गया कि इसके परिणाम वैज्ञानिक तकनीकी और शोध पर आधारित होते हैं, इसलिए इसको वैज्ञानिक भी कहा गया है। तो प्रबंध विज्ञान और कला दोनों ही हैं जो निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मानवीय प्रयत्नों को संबंधित है। इस अर्थ में मुख्यतः प्रबंध के प्रमुख कार्य और इस प्रकार से हैं, जैसे कि नियोजन करना। नियोजन मतलब किसी संगठन में प्लान बनाना, समन्वय करना यानी विभिन्न विभागों में कोऑर्डिनेशन रखना, समन्वय रखना, तालमेल रखना। निर्देशन करना यानी सारे विभागों को अलग अलग प्रकार से सामूहिक रूप से उनको डायरेक्शन देना कि किसे क्या करना है। अभिप्रेरण करना यानी सभी संगठन में व्यक्तियों को प्रेरित किया जाता है कि हमारे ये लक्ष्य है, हमें इस प्रकार से इन संसाधनों से इनको प्राप्त करना है, तो वो अभिप्रेरण। और अंत में आता है नियंत्रण, यानी कि संगठन की तमाम गतिविधियों पर हमें नियंत्रण रखना पड़ता है ताकि किसी तरह का कोई जोखिम या हानि ना हो। तो ये सारी बातें प्रबंध में शामिल होती हैं। प्रबंध के अर्थ को समझने के रूप में कुछ विद्वानों ने अपनी अपनी परिभाषाएं दी, अपने विचार रखे। तो उसमें हेराल्ड कूज ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा है कि प्रबंध औपचारिक रूप से संगठित समूह के साथ तथा उसके कार्य करवाने की कला है। अर्थात प्रबंध फॉर्मल रूप में किसी भी संगठन में सामूहिक के साथ तथा उसके कार्य करवाने की कला है, यानी उनके समूह के साथ में उसमें कैसे कार्य किया जाएगा। प्रबंध के आधुनिक दर्शन के अनुसार ये बात अधिनायकवादी नहीं अपितु प्रजातांत्रिक तकनीक है, यानी इसमें किसी तरह का कोई फोर्सेबल नहीं है कि ले भाई कि ऐसा लगता हो कि प्रेशर डाल के काम किया जा रहा है। डिक्टेटरशिप नहीं है, बल्कि प्रजातांत्रिक है, लोकतांत्रिक तरीके से काम लिया जाता है, सभी मिलजुल के काम करते हैं। तो प्रबंध एक योग्य मार्गदर्शन है एक तरह से, किस तरह से कार्य लिया जाएगा और किस भांति से उनसे कार्य किया जाएगा। तो इस तरह से उनमें सहकार की भावना भी विकसित होती है, सहयोग की भावनाएं विकसित होती है। दूसरी बात जेम्स लुंडी ने भी रखी है। उन्होंने कहा है कि प्रबंध मुख्य रूप से विशिष्ट उद्देश्यों की संप्रति हेतु अन्य व्यक्तियों के प्रयासों की नियोजित अभिप्रेत व नियंत्रित करने का कार्य है। अर्थात कुछ विशिष्ट उद्देश्य होते हैं जिनको प्राप्त करने के लिए अन्य व्यक्तियों के प्रयासों को नियोजन तरीके से उनको अभिप्रेरित करके और नियंत्रित करके लक्ष्य को प्राप्त किया जाता है। तो जेम्स लुंडी की बात भी पूरी तरह से वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सही बैठती है। तो इन दोनों के कथनों से ये स्पष्ट हो जाता है कि नियोजन, अभिप्रेरण, नियंत्रण, इनके बिना प्रबंध का होना संभव नहीं है। तो इनके लिए बहुत ही उपयुक्त है। तो सरल शब्दों में अगर हम कहें तो नियोजन लक्ष्य व नीतियों को निर्धारण का कार्य करता है, जिसमें कार्य करने के श्रेष्ठतम विकल्प का चयन किया जाता है। सर्वश्रेष्ठ कौन सा ऑप्शन रहेगा जिससे हम न्यूनतम लागत में कम समय में इसको प्राप्त कर पाएंगे। बिना इस क्रिया के अपेक्षित परिणाम संभव नहीं होते।
नियंत्रण समग्र कार्य पर प्रक्रिया पर रखा जाता है ताकि किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हो, कोई हानि नहीं हो। तो प्रत्येक कार्य पर नियंत्रण रखना बहुत ज़रूरी है ताकि पूरी प्रक्रिया उच्च स्तरीय प्रबंधन या अधिकारियों के नज़र में रहे और किसी प्रकार का कोई जोखिम ना हो। और यदि किसी तरह की कोई हानि या नुकसान या कोई अपवाद हो रहा हो तो उस प्रक्रिया में ये करते हैं कि भाई उसमें ज़रूरत पड़ती है तो संशोधन कर देते हैं। हेनरी फेयोल ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा है प्रबंध से आशय पूर्वानुमान लगाना एवं योजना बनाना है, जिनको संगठित करना, निर्देशन देना, समन्वय करना और अंत में नियंत्रण करना है। तो हेनरी फेयोल ने भी यही कहा है कि प्रबंधन मैनेजमेंट का अर्थ है पूर्वानुमान लगाना, फिर योजना बनाना, फिर उन सारी योजनाओं को संगठित करना, उनको निर्देश देना और सभी विभागों में समन्वय रखना और अंत में उन सारी प्रक्रियाओं पर नियंत्रण रखना। तो ये हेनरी फेयोल ने भी रखा है। हेनरी फेयोल ने कुछ और भी बातें भी बताई, जैसे कि पूर्वानुमान लगाने के लिए योजना बनाओ, व्यक्ति व वस्तुओं के रूप में साधन संगठित करना होता है, आवश्यकता के अनुसार अधीनस्थ कर्मचारियों को निर्देशन भी देना होता है, व्यक्ति तथा वस्तु और व्यक्ति के इस प्रयासों के बीच समन्वय स्थापन करना पड़ता है। यानी कि व्यक्ति आपस में भी किसी तरह की कोई उलझन नहीं हो तो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन रखना ज़रूरी होता है। और अंत में किए जा रहे जो भी प्रयास उन पर नियंत्रण रखना भी आवश्यक होता है। टेलर ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा है प्रबंध ये जानने की कला है कि आप क्या करना चाहते हैं और उसके बाद में ये भी देखना होता है कि आपने जो कुछ किया है वो कितना मितव्यतापूर्वक है। तो टेलर ने कहा है कि प्रबंधन एक कला है जो ये जानने की प्रयास किया जाता है कि आपको करना क्या है और जो कुछ आपने किया है वो उसको ये देखना कि कितना मितव्यतापूर्ण है, कितना खर्चापूर्ण हुआ है। रोज मूरे के अनुसार भी यही बात है कि प्रबंध से आशय है निर्णय लेना, यानी कि मैनेजमेंट इज डिसीजन। यानी कि जो प्रबंध में जब निर्णय लिया जाता है तो उससे पहले की जो भी प्रक्रिया होती है वो मैनेजमेंट तरीके से होती है। पिछले साल के दस्तावेजों को देखना, कितना हमने कमाया है, कितना लगाया है और अंत में निर्णय लिया जाता है कि भाई ये हमें करने होंगे। इसी प्रकार की परिभाषा C.W. विल्सन ने भी दी है। लॉरेंस एप्ले, जॉन एफ मी के अनुसार उन्होंने कहा है कि प्रबंध न्यूनतम प्रयत्न द्वारा अधिकतम परिणाम प्राप्त करने की कला है, अर्थात कम से कम प्रयास करके अधिकतम रिजल्ट पाने की जो कला है वो मैनेजमेंट है। इस तरह की परिभाषा जॉन एफ मी ने दी है। डोनाल्ड क्लग ने भी अपनी बात रखी है। तो इन परिभाषाओं से एक बात तो निष्कर्ष हो जाती है पूरी तरह से कि निर्णय और नेतृत्व, इन चीज़ों का इसमें विशेष ध्यान रखा गया है कि किस तरह से डिसीजन लेना है, किस तरह से सारी प्रक्रिया पर कंट्रोल रखना है, कैसे उनमें तालमेल रखना है और कैसे हम अपने लाभ को अधिकतम कर सकते हैं। थियो हेमन ने भी प्रबंध के शब्द को स्पष्ट किया, लेकिन उन्होंने 3 अर्थों में किया है कि मैनेजमेंट को संस्था के रूप में, मैनेजमेंट एक प्रक्रिया के रूप में, मैनेजमेंट एक विज्ञान के रूप में। यानी इन तीनों की जगह कैसे इसको उपयोग किया जाएगा, संस्था के रूप में कहाँ प्रयोग किया जाएगा और प्रक्रिया के रूप में कैसे काम लेंगे कि जो प्रोसेस चल रहा है उसमें कहाँ लेंगे, और विज्ञान के रूप में कि कहाँ कहाँ प्रबंधन से हम संगठन में लाभ ज़्यादा से ज़्यादा कमा सकते हैं। तो इस प्रकार से प्रबंध की अर्थ और परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी कि प्रबंधन में क्या क्या चीज़ें शामिल की जाती हैं।